ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करते हुए और मंगल के और राशि परिवर्तन के और वक्र अवस्था के बारे में एक साथ बता रही हूँ। ये परिवर्तन लंबे समय तक है और इनका जो वक्रित्व है वो भी लगभग इसी पूरे 60 दिन तक रहेगा। अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं। 13 नवंबर से लेके और 13 जनवरी तक ये वृष राशि में वक्र अवस्था में रहने वाले हैं। उसके बाद फिर ये मार्गी हो जाएंगे और फिर उसके बाद का जो होगा मैं आपको दोबारा बताऊंगी। अभी केवल जो 60 दिन का जो है अभी प्रभाव प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं। अभी मिथुन में है। मिथुन बुध की राशि थी तो मंगल बुध वैसे भी मित्र नहीं है और अभी शुक्र की राशि वृषभ राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो ये भी इनकी मित्र की नहीं है लेकिन सम राशि है। और मंगल अग्नि तत्व के स्वामी है जबकि वृषभ राशि जलीय तत्व को दर्शाती है। इसके साथ साथ बहुत सी बातें हैं जो आपको इस समय जानना आवश्यक होती हैं। मंगल सौर मंडल में सेनापति के नाम से जाने जाते हैं, भूमि पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके जो रिजल्ट होते हैं बहुत तेजी से होते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट देते हैं तो बहुत देर नहीं करते, तुरंत रिजल्ट देते हैं। वक्र अवस्था में क्या है, इनके प्रभाव में निश्चित रूप से तेजी आ जाएगी और प्रभाव में अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छे हैं तो आपको अब तक जो नहीं मिल रहा था अच्छा प्रभाव वो मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में गोचर में नहीं आ रहे हैं या परमानेंटली डैमेज है किसी भी तरह से तो आपको फिर थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। और मंगल ऐसे ग्रह है जो कि अगर चोट, एक्सीडेंट, झगड़ा, सर्जरी इन सब के लिए भी देखे जाते हैं। तो ये भी देखना होगा कि किस भाव में ये गोचर में आ रहे हैं। जहाँ तक है 3, 6, 10 और 11वें भाव में अगर ये गोचर में आते हैं तो उतने खराब परिणाम नहीं देते हैं। अब मंगल के लिए एक और जाना जाता है, ये मेष के और वृश्चिक के 2 के स्वामी राशि हैं। मकर राशि में उच्च रहते हैं और कर्क राशि में ये प्रवेश करेंगे जो कि मई का महीना होगा। इनकी जो नीचता वाली राशि है वो मई में होगी। तो अभी 13 मार्च से फिर से ये प्रवेश करेंगे मिथुन में और उसके बाद फिर ये उसमें रहेंगे मिथुन राशि में। उसके बाद फिर ये अगले जो राशि परिवर्तन होगा वो इनका कर्क राशि में जो कि नीच राशि है। उसके लिए थोड़ा सा आपको सबको बाद में सावधान सावधान मतलब करूंगी मैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो ये सूर्य से दूर और पृथ्वी के निकट आ जाता है। इसके अतिरिक्त इसके प्रभाव जो है वो तेजी से मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर ये आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो अब आप तैयार हो जाइए। गोचर में अगर ये अच्छे भाव में आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी अच्छी सुखता या अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अब मंगल कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको 3 दृष्टियों का वरदान प्राप्त है, उसमें मंगल भी एक ऐसे हैं। जहाँ ये बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि जो है इनकी देखी जाती है। जहाँ से ये बैठते हैं उसको प्रभावित करते हैं। इस समय जब ये प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी वृष राशि है जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा वहां प्रवेश करेंगे। अब आपको अनुमान लगाना होगा तो वहां से बैठ के चौथे घर को देखेंगे जो कि आपका जहाँ पड़ रहा है। उसके अतिरिक्त एक जो दूसरी दृष्टि जहाँ से बैठते हैं वहां से सप्तम और फिर उसके अलावा तीसरी और लास्ट जो है वो अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव जहाँ होगा, अब गिनती आपकी लग्न के हिसाब से कोई भी हो सकती है, उसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। इनकी जो मित्रता है वो सूर्य से है, मंगल की चंद्रमा से भी है और बृहस्पति से भी है। ये इनके परम मित्र हैं। अगर इस तरह की अगर कोई आपकी दृष्टि पड़ रही है तो आपको और ज्यादा लाभ होगा क्योंकि मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि जहाँ भी इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ एनर्जेटिक आदमी महसूस करता है। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग अलग परिणाम लेके आ रहे हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि है, अभी मेष राशि के स्वामी राशि ही मंगल है और आपको किस भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं, सेकंड भाव जो कि धन कुटुंब वाणी का भाव है और एक और भाव को प्रभावित करेंगे जहां पर 8 नंबर लिखा होगा। इस तरह से 2 भाव को भी प्रभावित करेंगे तो आपको नए धन की वृद्धि दिखाई दे रही है और नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अचानक धन की प्राप्ति। अष्टम भाव किसका होता है, चोट चपेट दुर्घटना का। अचानक जो है फलों की प्राप्ति के लिए भी जाना जाता है। तो अगर आप सेकंड भाव वाणी का भी है तो वाणी से जुड़े क्षेत्र से भी आपको धन अचानक प्राप्त हो सकता है। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, उसमें उन्नति दिखाई दे रही है। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, आपकी जो वाणी है उसमें थोड़ी सी उग्रता ये कर देते हैं क्योंकि तेज ग्रह है, इसलिए वाणी में उग्रता अगर आप
कंट्रोल कर पाएँ अपने आप पे, तो आपके परिवार के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। संतान से आपको कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी और शेयर मार्केट से भी आप अच्छा धन कमा सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियाँ मैं अलग से नहीं बता रही हूँ, इनकी दृष्टियों को मिला के ही ये बता रही हूँ कि आपको कितने अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाग्य का साथ रहेगा, धर्म कर्म से अगर आप जुड़ के रहते हैं, तो आपको अगर कोई परेशानी आ भी रही होगी, तो उसमें आपको निश्चित रूप से उसका कुछ बचाव होगा। और फिर भी कोई परेशानी है, तो जैसे मैंने बताया जो मंगल प्रधान राशियाँ होती हैं, उन्हें हनुमान जी की शरण में जाना सर्वोपरि होगा। तो हनुमान जी की उपासना करते रहें, 60 दिन का समय काफ़ी होता है, अच्छे या बुरे कामों के लिए। अगर आपके नेटर चार्ट में अच्छे हैं, तो हर तरह की सुविधा आपको प्राप्त होगी। स्वामी राशि है, इसलिए आपका कभी अहित नहीं करेंगे। अभी जो एक ग्रहण पड़ा है, उसके हिसाब से भी देखें तो मंगल उसमें मतलब मेष राशि में ही पड़ा है, तो मंगल से प्रधान जो राशियाँ हैं, उनको थोड़ा-सा हनुमान जी की उपासना में 60 दिन तक लगातार रहना चाहिए। फिर आपको उनके हनुमान जी की जो है वो कहना चाहिए कृपा मिलती रहेगी। उसके बाद सेकंड जो बनती है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, आपके लग्न में ही गोचर हो रहा है। 2 और भाव को मालिक है, ये आपके 12th और 7th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए कितना सुखद है ये देखते हैं। आपका लग्न में है तो कोई भी ऐसा तेज ग्रह लग्न में आता है, एनर्जेटिक के साथ-साथ क्रोधी भी बना देता है, तो क्रोध की मात्रा में वृद्धि दिखाई दे रही है। लेकिन 12th भाव और 7th भाव को देखते हुए तो आपको अगर आप विदेश में रह रहे हैं या विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, व्यापार हो सकता है, जॉब हो सकता है, आपकी हायर एजुकेशन हो सकती है, उसमें सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर जीवन साथी से पहले से थोड़ी मनमुटाव चला आ रहा था, तो उसमें आपको और ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से देखें तो ये मांगलिक दोष भी बना रहे हैं। तो लेकिन अगर जीवन साथी से मधुरता अगर आप स्वयं के ऊपर है, कितना आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग निश्चित रूप से ये बनाएँगे। यात्राएँ होंगी वो भी सफलता भरी, आपका लॉजिकल एटीट्यूड होगा, उससे आपको काफ़ी कुछ राहत महसूस होगी। 12th भाव व्यय का भी है, आप व्यय की अधिकता से आपका थोड़ा-सा आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। अच्छे कामों पे अगर आप व्यय करते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोर्ट केस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट था किसी भी तरह से, तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। आपको क्या है, नए कार्य की शुरुआत नहीं करना है। आपको अपनी माँ की और अपनी स्वयं की हेल्थ ज़रूर मतलब थोड़ी-सी केयर करना चाहिए। आपको समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि तो होगी, लेकिन क्रोध की मात्रा की वजह से आप रिश्ते खराब कर सकते हैं। बस थोड़ा इतना ध्यान रखें, और खाने-पीने में तीखी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ खराब कर सकती हैं, उन पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखें, तो आपके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि शुक्र हैं और शुक्र आपकी स्वामी राशि हैं, इसलिए इससे भी आपको फ़ायदा होगा। अब अगली जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 12th भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव नहीं है, 2 और भाव के मालिक हैं। उसको देखते हैं कहाँ-कहाँ है, एक 11th भाव, एक 6th भाव। ये दोनों भाव बहुत ही अच्छे हैं। इनमें आपको कितनी सुविधा मिलेगी, फ़ॉरेन से अगर कोई कनेक्शन था, तो आपको उससे इनकम हो सकती है। व्यापारी हैं आप या स्टूडेंट हैं या जॉब के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, अब आप मान के चलिए वीज़ा 60 दिन के अंदर बनने ही वाला है। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था तो उसकी समाप्ति होगी, ये गारंटी नहीं है कि आपके पक्ष में निर्णय होगा, लेकिन कुछ न कुछ उसमें समाधान निकलेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, 6 भाव नौकरी का भी है, कॉम्पिटिशन में सफलता मिलना तय है, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, ऋण में अगर डूबे हुए थे तो उससे मुक्ति होगी, शत्रुओं से कोई हानि नहीं होगी, शत्रुओं से बचाव होगा। हेल्थ में अगर कोई परेशानी थी तो उसमें भी कुछ सुधार मिल सकता है। आपको उग्रता से आपको भी बचना होगा, व्यय पे भी नियंत्रण करेंगे। आपके अंदर इतना आत्मबल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप अपने सामने किसी को समझेंगे नहीं, बस उस पे थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना चाहिए, और अपने छोटे भाई-बहनों से झगड़ा ना करें। 11th भाव बड़े भाई-बहनों का भी होता है, तो उनसे भी अपना प्रेममय व्यवहार रखें। बाकी आपके जीवन साथी की तरक्की दिखाई दे रही है, हर तरह से बाकी आपके लिए सब कुल मिला के ये समय अच्छा है। उसके बाद आते हैं कर्क राशि, स्वामी राशि चंद्रमा है, आपके देखो इसमें किसमें प्रवेश कर रहे हैं, 11th भाव में गोचर कर रहे हैं ये, और वहीं पर ये वक्री हो जाएँगे। आपका 10th और 5th भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। वैसे 11th भाव, 10th भाव और 5th भाव एक मूल त्रिकोण है, एक आपका और ये बाकी के भाव भी बहुत अच्छे हैं, आपके लिए श्रेष्ठतम है ये समय। कर्क राशि वालों के और मित्र के मित्र भी हैं,
इतना सारा आपको आय के नए-नए स्रोत, कार्य क्षेत्र में अपार सफलता। अगर आप चाहें तो इस समय अपना जॉब भी बदल सकते हैं, मनपसंद जगह ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था, बॉस से आपकी अच्छी साठ-गाँठ होगी और उससे जुड़ी हुई कोई भी काम अटके हुए थे, तो आपका वो काम अब पूरा होने वाला है। संतान की समस्याओं का समाधान मिलेगा, कोई न कोई शुभ समाचारों की वहाँ से प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट से आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं, अनेक मनोकामनाएँ आपकी पूर्ण होंगी। यात्राएँ करते हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम वहाँ से दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए हर तरफ से ये जो है वो सफलता ही सफलता दिखाई दे रही है और इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी है तो सकारात्मक करनी चाहिए आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको जो अभी तक रुके हुए थे, सब कार्य में आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए काफ़ी सुखद बनी हुई है, उसका लाभ आपको लेना ही चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि जो है इसके सूर्य हैं और ये जो गोचर हो रहा है 10वें भाव में हो रहा है, मतलब वहाँ पर गोचर हो ही रहा था और अब वहाँ पर ही वक्री हो रहे हैं ये। तो आपके लिए कितना फ़ायदा होगा, 9th और 4th भाव की लॉर्डशिप भी इन्हें ली हुई है आपके नेटल चार्ट में। इनका ये 10वां भाव देखें, इनका कारक है। अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये 10वां भाव उसका भी है शनि का, जहाँ पर शनि वहाँ पर अपनी राशि में होते हैं और मंगल वहाँ पर उच्च राशि में हो जाते हैं। इसलिए इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। दिशा बल जो है उसका लाभ आपको मिलेगा। व्यापारी हैं तो आपको मतलब जितना भी आपने सोचा था उससे ज़्यादा आपको वहाँ से धन मिल सकता है। सो 4th भाव भूमि वाहन का है। भूमि वाहन का सुख, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे थे तो उससे लाभ कमा सकते हैं। रेंटल आप कोई प्रॉपर्टी थी, आप वो नहीं उठ रही थी रेंट पे, वो उठ जाएगी। भाग्य का साथ रहेगा। माता की हेल्थ ज़रूर थोड़ी-सी खराब कर सकते हैं। 9th भाव आपके भाग्य स्थान का है, तो भाग्य के साथ-साथ पिता का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्राएँ ही कर सकते हैं। साहसपूर्ण कार्यों से आपके सब काम जो रुके हुए हैं, वो पूर्ण होने वाले हैं। लेकिन आपको हेल्थ की ज़रूर आपको परेशानी हो सकती है। अगर हार्ट पेशेंट है या बीपी के पेशेंट है, चौथा भाव हार्ट का भी होता है, वहाँ पर आपको थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। क्रोध भी ना करें, लेकिन प्रेम प्रसंग में अगर आप इन्वॉल्वमेंट थे आपका, तो अब ये वहाँ से अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। हो सकता है कि आपको विवाह के लिए प्रपोज़ल अच्छे आएँ, प्रेम में हैं तो आगे उसको बढ़ा सकते हैं, ये समय उसके लिए अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि अब आपके 9th भाव में ये गोचर हो रहा है और 8th और 3rd भाव को ये एक्टिवेट कर देंगे। तो अचानक मतलब 8th भाव क्या होता है? अचानक धन की प्राप्ति। भाग्य स्थान है 9th भाव, तो भाग्य से अचानक जो रुके हुए कार्य थे, वो पूर्ण आपको होने वाले हैं। अचानक शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, धन, मान, सम्मान की प्राप्ति, विदेशी यात्राएँ, साहसपूर्ण कार्य करेंगे। और जॉब में अगर आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे, इस समय कोशिश करें, उसमें आगे बात बढ़ सकती है। पैतृक संपत्ति का कोई मामला अटका हुआ था, तो सफलता आपकी तरफ हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट से काम में अगर इन्वॉल्वमेंट था, तो वहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखें। स्टूडेंट के लिए नए अवसरों की प्राप्ति होगी, मनचाहा जगह एडमिशन आपको मिल सकता है। आप जॉब में हैं तो आपको नए स्किल दिखाने का मौका मिल सकता है और इससे आपका क्या प्रमोशन हो सकता है। आपको अपने पिता की हेल्थ की केयर करना चाहिए। अगर विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे थे, अब आप समझ लीजिए कि व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। अगर वीज़ा या हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट है जाना चाह रहे थे, तो उसमें भी आपको अच्छी सूचना वहाँ से प्राप्त होगी। आपको भी अपने थोड़े-से व्यय पे नियंत्रण रखेंगे और खाने-पीने का ध्यान रखें और अगर आप ड्राइविंग करते हैं, तो वहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखें। अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ी-सी बस थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, आपके लिए भी समय अच्छा ही है। उसके बाद आते हैं तुला राशि, स्वामी राशि शुक्र हैं और आपके ये गोचर हो रहा है अष्टम भाव में हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं मानते हैं। इधर आपका 7th और 2nd भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। कुछ मायने में अष्टम भाव, जैसे अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए कार्य हैं या विदेशों से जुड़ के कोई आपका पेपर सबमिट होने वाला था, वहाँ आपको अच्छी सूचना प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। जीवन साथी के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपका अगर धन आ तो रहा था, खर्च हो रहा था, आपको वहाँ पर बचत नहीं हो रही थी, अब बचत होना शुरू हो जाएगी। वाणी पे ज़रूर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। ऋण में डूबे हुए थे तो ऋण से मुक्ति हो सकती है। अगर आप ऑकल्ट साइंस जैसी उसमें ऑकल्ट साइंस जैसी विद्या में रुचि रखते थे, तो उसमें कुछ आपको उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा है। आपको हो सके इस समय कुछ सर्जरी कराने की संकेत आ रहे हैं, तो करा सकते हैं। आपके लिए कोई खतरा नहीं है।
अस्थिर मतलब अस्थिर दिमाग का जो इस समय जो है, उस पे आपको काबू कहाँ, मतलब स्टेबिलिटी आपके अंदर कम दिखाई देगी, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर आप स्टेबिलिटी अपने आप को बना के रखें तो आयु को कोई खतरा नहीं है। आय में वृद्धि होगी, आयु की भी वृद्धि होगी। मतलब कुल मिला के तुला राशि के लिए थोड़ा बस चोट चपेट दुर्घटना सर्जरी के लिए इस समय थोड़ा सा सावधानी भरा करा सकते हैं, उसमें आयु को कोई खतरा नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके सप्तम भाव में ये गोचर कर रहे हैं और आपके 6 और आपके लग्न के ही लॉर्ड हैं। तो आपके लिए मांगलिक दोष का निर्माण कर रहे हैं और आपके ही लग्न में आता है जब भी कोई भी ग्रह, तो क्रोध की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो आपके लिए ये समय कैसा है, अचानक धन के लाभ के साथ साथ आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। एक राजयोग का निर्माण होता है। कोई भी अगर लग्न का ग्रह लग्न में आता है, वो थोड़ा सा क्रूरता तो देगा, क्रूर ग्रह है, लेकिन राजयोग का निर्माण करता है। आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी, पॉपुलर हो जाएंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में आप व्यापार कर रहे थे तो आपके लिए सफलता भरा समय है। अगर नहीं कर रहे थे तो इस समय आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की क्रय विक्रय के लिए समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे और उससे आपका मन प्रफुल्लित होगा। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिल सकती है। आपको ज़्यादा मतलब विश्वास नहीं करना है, अति आत्मविश्वास से बचना है, बस इतना ध्यान रखना है। शत्रुओं की तरफ से थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। आपका किसी पे ज़्यादा विश्वास न करें और विदेश का भ्रमण करना चाह रहे थे, ये समय इसके लिए अच्छा है, अप्लाई करिए, आपका वीजा लग सकता है या कोई शुभ समाचार विदेशों से प्राप्त हो सकता है। उसके बाद आते हैं धनु राशि। स्वामी राशि जो है आपके बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में है और मंगल आपके कहाँ 6 भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि इनका कारक भाव है। 2 और भाव देखते हैं कौन कौन से हैं, 5th और 12th भाव। तो 5th भाव मूल त्रिकोण माना जाता है और 12th भाव इनका कारक तो नहीं कहा जा सकता है, इसलिए मतलब मिक्स परिणाम होंगे। रोग ऋण शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा क्योंकि विपरीत राजयोग का निर्माण इस समय कर रहा है। विपरीत राजयोग कैसा होता है, उसका वीडियो मैंने एक बहुत अच्छा विस्तार से बनाया है। हर मतलब कोई काम तो होंगे तो पूरे आपके, लेकिन थोड़ी सी संघर्षों के साथ होंगे, ऐसा होता है विपरीत राजयोग। धन की, मान की, हर तरह की जो प्राप्ति आपको नहीं हो रही थी, थोड़े संघर्षों के बाद आपको प्राप्त होगी। आप पे वैसे 7.5 भी लास्ट में चल रही है, उससे भी फर्क पड़ता है। प्रतियोगिता में सफलता, आपकी संकल्प शक्ति आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए आप संकल्प करेंगे तो सफलता मिलना तय है, क्योंकि भाग आपके साथ है। आप अगर लव लाइफ में है तो आपको वहां भी क्रोध नहीं करना है। संतान की हेल्थ की थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, लेकिन विदेशों से व्यापार कर रहे थे या विदेशी यात्राएं घूमने के लिए जाना चाह रहे थे तो वो आप जा सकते हैं। प्रमोशन के चांसेस बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए जाना निश्चित है, पीएचडी या एमएस या जो भी करना चाह रहे हैं, एमबीए, आप कोशिश करेंगे, आपको सफलता इस समय मिल सकती है। धनु राशि वैसे भी इस समय काफी लकी राशि में है, बहुत सी चीजों के लिए ये समय अच्छा है, बस थोड़ा सा पिता की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। सब चीजों का कुल मिला के है कि धनु राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वक्र अवस्था वाला बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आपके 5th भाव में एक गोचर हो रहा है और आपके 4th और 11th भाव की लॉर्डशिप है। तीनों भाव बहुत अच्छे हैं, आपकी राशि में ये उच्च रहते हैं, इसलिए इसका भी मतलब प्रभाव होगा। और मंगल आपके कारक ग्रह में है। आपको शिक्षा से, संतान से, शेयर मार्केट से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर कोई पुराना प्रेम प्रसंग था उसको विवाह में परिणित कर सकते हैं या वापस आ सकता है। रूठा हुआ कोई आपको दोबारा आपके पास वापस आ सकता है। संतान सुख की कामना करने वालों के लिए अच्छी सूचना है। स्टूडेंट के लिए सभी महत्वाकांक्षाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। शेयर मार्केट का शौक रखते थे उससे लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा आय में वृद्धि के साथ साथ आपको चोट चपेट दुर्घटना की निश्चित रूप से संभावना दिखाई दे रही है। ड्राइविंग करते समय या आप रोड पे जा रहे हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं इस तरह से रिस्क वाला, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन से करना चाहिए। माता और आपकी किड्स की हेल्थ खराब हो सकती है। संतान और माता की हेल्थ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कैरियर में भी वाद विवाद ना करें, आपके लिए ये समय अच्छा है और रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके कहाँ गोचर हो रहा है, 4th भाव में गोचर हो रहा है और 3rd और 10th भाव की लॉर्डशिप है। तो 4th भाव इनका कारक नहीं है लेकिन केंद्र भाव है और 2 भाव इनके बहुत अच्छे हैं। उनसे आपको भूमि वाहन के
जो अभी तक सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वो सुख प्राप्त होगा। कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी का अगर लाभ नहीं मिल रहा था या उसमें इन्वॉल्वमेंट था, उससे लाभ कमा सकते हैं। माता की हेल्थ खराब चली आ रही थी, वो हेल्थ में सुधार होगा। इसके अलावा आप कोर्ट केस में थे तो आपके लिए अच्छी सूचना है। वाहन थोड़ा-सा आपके लिए जो पहले का था रेंटल, मतलब कमाई आपकी दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से लाभ दिखाई दे रहा है। ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे थे, आपके लिए समय अच्छा है। आपको थोड़ा प्रैक्टिकली हर बात को डील करना पड़ेगा। यात्राएँ और अच्छी और सुखद रहने वाली हैं। घर के जो माहौल है वो काफ़ी मनोरंजक समय आपके संग व्यतीत होने वाला है। हो सकता है उस दौरान आप कहीं यात्राएँ भी जाएँ। कार्य क्षेत्र में उन्नति, मित्रों का सहयोग, आपका मेडिकल एक्सपेंस इस समय बढ़ता दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा अगर आप खाने-पीने पे और अपने एक्सरसाइज जो कर रहे थे उसमें अगर कंट्रोल करते हैं तो आपके लिए भी समय अच्छा है। कुंभ राशि पे भी अभी 7.5 ही चल ही रही है, उसका शनि का प्रभाव तो आप पे रहने वाला है। उसको मैं अभी रेमेडी बाद में आपको समझाऊँगी। प्रत्येक राशि के लिए एक कॉमन सी रेमेडी बताऊँगी, उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि है। आपके 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं, 2nd और 9th भाव की लॉर्डशिप है। 3rd भाव इनका कारक कहा जाता है। क्रूर ग्रह, पापी ग्रह 3rd भाव में गोचर में आते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं। ये भाव किसका है? छोटी-छोटी दूरी की यात्राओं का है, पराक्रम का है और आपके दूरसंचार का है। तो दूरसंचार जो माध्यम से अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। इसके अलावा 2nd भाव है धन संपत्ति का, कुटुंब का, वाणी का। वाणी में उग्रता के साथ-साथ आपको थोड़े-से परिवार के रिश्ते भी मेंटेन करना चाहिए। आप अपने प्रॉपर्टी की क्रय-विक्रय इस समय कर सकते हैं। रुके हुए सभी कार्य वैसे प्रगति पे आ जाएँगे। कोई ऐसी इच्छा जो बहुत दिनों से अपूर्ण थी, वो इच्छा कोई इच्छा पूर्ण होने वाली है मीन राशि वालों की। पिता की हेल्थ की थोड़ी-सी केयर करना चाहिए और आप बड़े निर्णय इस समय कोई लेते हैं तो किसी से सलाह ले लें। हालाँकि स्वामी राशि बहुत प्रबल अवस्था में है इस समय, तो किसी से सलाह लेके काम करते हैं तो आपको हर एक तरह की जो काम रुके हुए थे उसमें पूर्णता दिखाई दे रही है। ऋण, शत्रुओं से बचाव के लिए समय बहुत अच्छा है ये। इसके अलावा भाग्य का साथ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, व्यापार में उन्नति के साथ-साथ कानूनी कार्य का अगर कोई पचड़े में फँसे हुए थे तो निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। मीन राशि वालों पे भी अभी 7.5 से मुक्त हैं, इसलिए इसका लाभ आपको मिलना ही चाहिए। अब रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। मंगल के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये मतलब अगर कोई हनुमान जी की शरण में जाता है, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपको निश्चित रूप से आपकी हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। अगर आप चोट-चपेट या इस तरह से कोई परेशानी होने वाली है, अगर हनुमान उपासक हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या हनुमान जी की आराधना अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं, तो आपको बचाव होगा। मंगल के लिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए और अगर जो साढ़े साती या ढैया से प्रभावित राशियाँ हैं, वो जैसे शनि की रेमेडी कर रहे थे, वैसे ही करती रहें। और इसके अतिरिक्त आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी स्वामी राशि कहाँ है, उनकी प्रबलता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे आपके घर का कोई ऐसा होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रधान होता है, इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, उसके संरक्षण में आप रहते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से लग्न राशि होती है। लग्न का अगर मालिक स्ट्रॉन्ग है या किसी भी तरह से व्यतीत है, तो आपको थोड़ा उसको पावरफुल बनाना चाहिए। तो आपकी रक्षा भी करेंगे और डोनेशन कभी भी खराब नहीं होता है। जैसे आप शनि का दान करते थे, करते रहिए। मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना करते चाहिए, करना ज़रूरी है। ये करते रहेंगे तो आपकी रक्षा रहेगी, क्योंकि ये क्रिटिकल समय चल रहा है। इस समय बहुत सारे ग्रह, 4-5 ग्रह एक साथ एक घर में जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी बचाव की आवश्यकता होती है। हालाँकि डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। मन, वचन, कर्म से अगर आप सात्विक रहते हैं, तो रक्षा भी ऊपर वाला ही करता है, क्योंकि कष्ट भी वही देता है और सहन शक्ति भी वही दे देता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अपनी तरफ से किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें और हर एक ऐसे कार्य जो दूसरों को हानि करते हों या दुखी करते हैं, उन कार्यों को ना करें। तो मैंने थोड़ा-सा इसको लंबा कर दिया है। इसके लिए मैं मतलब थोड़ा आगे ध्यान रखूँगी। आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।